न त्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। माँ वीणा पाणी सरस्वती को प्रणाम करके और पाणिनि जी को नमस्कार करके मैं मॉडल पेपर नंबर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रीट एग्जाम का आपके लिए ला रहा हूँ। विद्यार्थियों, यह प्रश्न पत्र रीट वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और जो भी बच्चा व्याकरण संबंधित जो तैयारी कर रहा है, वो चाहे कोई एकेडमिक हो या किसी भी संस्कृत संबंधी एग्जाम हो, वो सबके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तो मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न चूज किए हैं। आज है दिनांक आपके 26, कल आपके महायुद्ध का समय है। कुछ बच्चों का परसों का है, तो अपने 5-7 बच्चे ऐसे संपर्क में रखें जो कल कैसा पेपर आता है वो आपको थोड़ा बता दें। उन प्रश्नों पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लें। मैं भी उन बच्चों के संपर्क में रहूंगा और कल जैसा पेपर आता है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, समय को व्यर्थ किए बिना हम प्रश्न बना रहे हैं कि प्रत्याहार कितने होते हैं। कति प्रत्याहारा सन्ति, कति प्रत्याहारा सन्ति। अगर 42 ऑप्शन में आए तो द्विचत्वारिंशत कर दीजिए, 42 ऑप्शन में नहीं आएगा तो आपका त्रयश्चत्वारिंशत या त्रिचत्वारिंशत, 43 या 42, द्विचत्वारिंशत भी, द्विचत्वारिंशत या द्वैचत्वारिंशत। 42 अथवा 43 प्रत्याहार होते हैं। केसाम वर्णानाम उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा भवन्ति। किन वर्णों की स्वरित संज्ञा होती है? केसाम वर्णानाम, किन वर्णों की उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा होती है? स्वरित संज्ञा भवती। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है और आप सबको पता है कि किन वर्णों की उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा होती है। तो आपका उत्तर होगा अचों की। किनकी होती है? अचों की, अच वर्णों की। अच में आपके स्वर आगे जो कि 9 होते हैं। संस्कृत में स्वर कितने माने गए? 9। ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ। अगला प्रश्न है स्पर्शः वर्णा के सन्ति। स्पर्शः वर्णा के सन्ति। स्पर्शः, स्पर्शः वर्णः के सन्ति। बताइए स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? बहुत अच्छे। तो कैसे मैं तक जो 25 वर्ण है वो स्पर्श वर्णों के अंदर आते हैं, और इसके लिए हमारा सूत्र है कादयो मावसाना स्पर्श। यानी कै से लेकर मैं तक, कै वर्ग के 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5 वर्ण, त वर्ग के 5 और पै वर्ग के 5, यानी क से लेकर मैं तक के जो 25 पंचविंशति जो वर्ण है वो किसके अंदर आते हैं? स्पर्श वर्ण के अंदर आते हैं। कादयो मावसाना, कैसे मैं तक के 25 वर्ण है वो स्पर्श हैं। अंतस्थ वर्णा सन्ति। अंतस्थ वर्णः सन्ति। आपको याद रखना, अंतस्थ में रट लीजिए इसको, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतस्थ में आपके य व र ल, इसका क्रम यही रखना। जब हम छोटी क्लासों में क ख ग घ सीखते हैं तो य र ल व होता है, लेकिन ये य व र ल ये अंतस्थ है। और अगला प्रश्न है ऊष्म वर्णः कति सन्ति। उसमें भी आपके 4 हैं। स है, ये उसमें है 4 और ये उसमें है 4 और ये अंतस्थ है 4, चत्वार है।
कितने हैं? चत्वारः वर्णा। फिर आपका प्रश्न है 6 नंबर का, वर्गस्य प्रथम तृतीय पंचम अंतस्थ और बाह्य प्रयत्न इनका क्या होगा? वर्ग का पहला, तृतीय और पांचवा अक्षर, हर वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग का पहला, तृतीय, पंचम और अंतस्थ, अंतस्थ यानी य वर्ग है, इनका प्रयत्न क्या होगा? फिर अगला प्रश्न बनेगा, वर्ग से द्वितीय, चतुर्थ और उष्म, उसमें आगे शेष है, इनका प्रयत्न क्या बनेगा? तो सूत्र मैंने आपको बताया था, वर्गस्य प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्पप्राण, वर्गस्य प्रथम तृतीय पंचम और यणश्च, यण में ये आ गया आपकी ये वरल, इनका क्या होगा प्रयत्न? अल्प प्राण, अल्प प्राण है। फिर इसको सम संख्या में कर दो, वर्गस्य द्वितीय, चतुर्थ और शलश्च, शल में क्या आ गई? स है, ये सल प्रत्यार में आ गई, इनका प्रयत्न क्या होगा? तो आप करोगे इनका महाप्राण है। सूत्र है, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्पप्राण, वर्गाणाम द्वितीय चतुर सलश्च महाप्राणः। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ, आई और औ है, ये वर्ण क्या है? ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले मिलेंगे, गुण संज्ञक है या वृद्धि संज्ञक है। तो जो जिसमें ज्यादा मात्राएं हो, जैसे ए गुण है लेकिन आवृद्धि है, ए गुण है पर ऐ वृद्धि है, ओ गुण है और औ वृद्धि है, तो ये वर्ण हमारे कहलाएंगे वर्धि संज्ञक, वर्धि संज्ञक वर्ण है। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र आपको पता ही है, अधीन गुण है, और वर्धि संज्ञक विधायक सूत्र वर्धिरादेश है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब गुण संज्ञक वर्ण भी लिख लो, इनका छोटा कर दो, ए ओ, ये एते वर्णः सन्ति, तो ये वर्ण कौन से हैं? ये वर्ण आपके गुण संज्ञक कहलाते हैं। बड़े सरल प्रश्न दिखने में है, पर यही प्रश्न आपके रीट में आएंगे। अगला प्रश्न हमारा, संधि में प्रत्यय बताओ विद्यार्थियों। जो हम संधि की व्युत्पत्ति करते हैं उसको अलग अलग करते हैं कि सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धा धातु, और उसमें प्रत्यय कौन सा करते हैं? संधि के अंदर हम कौन सा प्रत्यय करते हैं संधि शब्द में? संधि शब्द संधि शब्द किम प्रत्यय, सम उपसर्ग करते हैं, डुक्रिय धा धातु करते हैं, और किक्तिन प्रत्यय करते हैं विद्यार्थियों, किक्तिन प्रत्यय, ये प्रत्यय करते हैं संधि में। ठीक है, इसका ई बचता है किक्तिन प्रत्यय का, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला है आद्यंतम
प्रत्येकम, अभ्यग्नि, इन तीनों ही शब्दों में कौन सी संधि है? नीचे लिख देता हूं 10 का। आद्यंतम, प्रत्येकम, अच्छे उदाहरण है तीनों ही, और अभ्यग्नि, अभ्यग्नि। इत्येषु क संधि, इत्येषु कः संधि, इनमें कौन सी संधि है? आद्यंतम, आदि प्लस अंतम, आदि की ई का यह हुआ है, प्रति प्लस एकम में प्रति की ई का यह हुआ है, और अभी प्लस अग्नि में भी ई का यह हुआ है। तो ई का यह हुआ है तो इसमें कौन सी संधि हो गई आपकी? यण संधि के उदाहरण तीनों अच्छे उदाहरण हैं। आदि अंतम, आद्यंतम, प्रति एकम प्रत्येकम, और अभी प्लस अग्नि अभ्यग्नि। और यण संधि का नियम क्या है? ई उ रील री, ई उ रील री की जगह यह व रह ल, ई उ रील री की जगह यह व रह ल, ये यण संधि का है। और अगर आपसे एचो अयवायावर सूत्र का अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या उत्तर दोगे? एच क्या है? ए ओ ऐ औ, इनको क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं। अगला प्रश्न भी ऐसा ही आ गया कि अयादि संधि के उदाहरण दिए दिए इसने कि भाई अयादि संधि के उदाहरण बताओ। जो मैंने सूत्र बोला एचो अवयव है, अयादि संधि के कौन से उदाहरण है? 2-3 उदाहरण बताओ, मौखिक रूप से याद होने चाहिए। ये उदाहरण तो अयादि संधि के हैं। जैसे देखो हरिये, ये हरे प्लस ए का बना है हरिये, इसमें ए की जगह ये अय हो जाता है विष्णवे, विष्णवे। इसमें ओ की जगह अव हो जाता है विष्णु प्लस ए। नायका में ऐ की जगह आय हो जाता है नायक है, पावक है। और गव्यम, और नव्यम। ये उदाहरण आपके अयादि संधि के हैं। अच्छे उदाहरण है हरिये, विष्णवे, नायक, पावक, गव्यम और नव्यम। अगला प्रश्न है ची प्लस तव्यत, इसमें कौन सी संधि हुई है? ची प्लस तव्यत बताओ, इस सरल उदाहरण है। एक प्रश्न मौखिक बता दिया, ची प्लस तव्यत क्या बनेगा? ची प्लस तव्यत चेतव्य। संधि कौन सी है? गुण संधि। तब प्लस लृकार को अगर हम जोड़ेंगे, तब प्लस लृकार है संधि भवती। बताओ इसमें कौन सी संधि होगी? तब प्लस लृकार, लृ की जगह ल आ जाएगा आधा ल, और तवल कार है हमारा रूप बनेगा। अगला उदाहरण है ई और उ, इनको जोड़ने पर, इनमें गुण करने पर इनके परिवर्तन रूप क्या होंगे? ई और उ इत्यनयो हो, अगर इनका गुण संधि रूपम किम भवती। आपको पता है ई और उ का गुण, सोचिए
ई का गुण तो क्या है ए, और ऊ का गुण ओ। ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न घुमा फिरा के कैसे भी दे सकते हैं, ये थोड़ी आपको गण प्लस ई से दे गणेश पूछे, महा प्लस ई से देगा महेश पूछे, महा प्लस उत्सव देके महोत्सव पूछे, सूर्य प्लस उदय देके सूर्योदय पूछे, ऐसे पूछ सकता है। ई और ऊ का गुण क्या है, ई का गुण ए और ओ, ऊ का गुण ओ, और री का गुण अर। वर्दी संधि दर्शय, 4-5 उदाहरण मौखिक रूप से आप मेरे को बताओ कि वर्दी संधि के कौन कौन से उदाहरण हैं। वृद्धि संधिम उदाहरण दर्शय। तो 5-7 उदाहरण आप संधि पूरी आपने पढ़ी है, इनके 5-7 उदाहरण आपको याद होने चाहिए। ये अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। उदाहरण तो मेरे को कोई 20-30 याद हैं, लेकिन इस पाठ्य पुस्तक में इसमें अच्छे उदाहरण तस्य सह है, वर्दी संधि 2 मात्राएं आ गई, गंगौघ है, कृष्णौत कंठ्यम है, प्रभु है, और आपका प्रारणम, प्रारणम इसमें आर वर्दी है, प्रार, आर का उच्चारण आ रहा है ना। ये सब आपके वर्दी संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है सुखेन रीत है, सुख रीत है, सुखार्थ है, अत्र को विधियां कौन सी संधि हुई है। सुखेन रीत है, सुख जमा रीत है, और क्या बनेगा सुखार्थ है। इसमें संधि का नाम बताओ। तो जैसे मैंने इसमें बताया ना प्रारणम आर, तो सुखार्थ कौन सी संधि है आर, आर आपकी वृद्धि संधि। जैसे हमने एक प्रश्न बनाया था कि ई और ओ का इनका गुण रूप क्या होगा, तो ए और ओ किया। अब इसी का प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ई और उ इत्यनयो हो वर्धि रूपम किम भवति, इनका वृद्धि का रूप क्या बनेगा। गुण का ए ओ बना, तो वृद्धि का बनेगा आई औ। ये वृद्धि है विद्यार्थियों। आगे चलते हैं। शिशु ऐक्यम, इसका संधि पद क्या बनेगा। अच्छा उदाहरण है, कंफ्यूज करने वाला उदाहरण है। शिशु प्लस ऐक्यम, इसका संधि पदम किम, इनको जब जोड़ेंगे संधि पदम किम भवति, तो संधि पद क्या बनेगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, विचार कीजिए। तो ई की जगह यह और शिशु के ऊ की जगह जब हम वह करेंगे, तो सी आधा स और ऊ की जगह हमने कर दिया वह। आधे वह को ऐसे लिख सकते हैं प्लस ऐक्यम, इनको जोड़ेंगे या दस है आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वह में ऐ की मात्रा 2 मात्राएं लगाओ, शिष्य वैक्यम, ये बनेगा इसका जुड़ा हुआ रूप, शिष्य वैक्यम। ठीक है, ये आपका यण संधि का उदाहरण है। और एक उदाहरण है, बड़ा ही अच्छा उदाहरण है, जो आपको अगर ये दे दे कि इसका डिवाइडेशन कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए सुक्ति ही यानी अच्छी उक्ति। तो इसमें जो पहले जो सु था वो छोटा था, और उक्ति का भी छोटा था, और छोटा ऊ और छोटा ऊ यानी हर्स्व ऊ हर्षु मिलके बड़ा सुक्ति ही बना, और संधि का नाम है सवर्ण दीर्घ संधि, या फिर हम इसको कह सकते हैं
दीर्घ संधि। अच्छा उदाहरण है सुक्ति, सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति, सुक्ति। संधि विच्छेद करवा लिया इसने। एक प्रश्न का अच्छा प्रश्न दिया। प्रश्न है दैवैश्वर्यम अत्र संधि विच्छेद पदम किम। देवैश्वर्यम में संधि विच्छेद पद क्या है? देवताओं का ऐश्वर्य, ये होगा संधि विच्छेद का। और आपका कौन सी संधि का उदाहरण है? वर्दी संधि का एग्जाम्पल है भाई। अगला प्रश्न है गो प्लस यम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गो प्लस यम संधि पदम किम। इनका संधि का पद होगा गव्यम। अक्षौणी अच्छा उदाहरण है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी संधि विच्छेद। तो दो मात्राएं देख के आप कहीं इसको अलग करते समय औ मत कर देना। अक्ष प्लस उहिनी, ये गुण नहीं हो कि वृद्धि हुई थी, गुण संधि का अपवाद था ये। अक्ष प्लस उहिनी, ये इसका अक्ष प्लस उहिनी, ये संधि विच्छेद है इसका। अक्ष प्लस उहिनी अच्छा उदाहरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण। अक्षौहिणी, अक्ष प्लस उहिनी। विच्छेद करना है एक आपको संधि का। हयासनम, बढ़िया उदाहरण है। इसका क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ही के साथ क्या आएगा? बहुत अच्छे, ई का यह हुआ है, आगे है आपका आसनम और संधि का नाम है यण संधि। 23 का प्रश्न है खल्वेश। इसका भी आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। खल्वेश है, अच्छे उदाहरण है ये। अगर हम नहीं पढ़ के जाते हैं तो हमें चक्कर आते हैं एग्जाम में। खलु प्लस एस, खलु प्लस एश, खल्वेश है। सर्वोपमम पहले ले लेते हैं मध्वा स्वादनम, मध्वा स्वादनम। इसका संधि विच्छेद पूछा है मध्वा स्वादनम का, तो सरल है मधु प्लस आस्वादनम। ये संधि विच्छेद इसका। सर्वोपमम, सर्वोपम का भी क्या पूछा है? संधि विच्छेद पूछा है। क्या हो जाएगा? सर्व उपमम, सर्वोपमम। देवरणम का संधि विच्छेद है। क्या भाई देवरणम का? देवताओं का ऋण, देव प्लस ऋणम, अर्गुण हो गया इसमें।
ए और री मिलके अर्गुण हो गया, देववर्णम गुण संधि का उदाहरण है। बना के बताता हूं आपको। देव प्लस ऋणम, देव के वय में जब हमने इसको हलन किया, ए निकला प्लस ऋणम का री, ए और री होके अर्गुण है, ए और री मिलके अर्गुण, आगे क्या है णम, इधर क्या है देव, देव के वय में ए जोड़ो, वय में ए मिला वय पूरा, आधा रे प्लस णम, आधा रे नीचे नहीं होता, यहाँ नए के ऊपर चला जाएगा, देवर्णम नए के ऊपर चला जाएगा। यह आपका देव ऋणम देवर्णम गुण संधि का अच्छा उदाहरण है। फिर इसने पूछा है कि दिग्गज कैसे बना। दिग में जो दिग है, ग है, वो दिक है। दिक यानी दिशा, दिशावाचक शब्द है। दिक प्लस गज है, दिग्गज है। अगला उदाहरण है यावत जीवम। यावत जीवम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? एक आधा जय है, एक पूरा जय, यावत जीवम। तो इसका संधि विच्छेद होगा यावत प्लस जीवम। यावत यानी जब तक जिए, यावत जीवेम सुखम जीवेत। चार्वाक दर्शन का नियम है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके ऋण लेके घी पियो, भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमन कुतः। ये शरीर भस्म हो जाएगा, फिर से नहीं आएगा। तो वही इसने बनाया है 28 का यावत जीवम। इसका संधि विच्छेद पद क्या होगा? तो ये जो जय है, ये तय का जय है, आधा जय यावत प्लस जीवम, ये संधि विच्छेद रूप है। एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया है, उसका संधि विच्छेद पूछा है इसने। उदाहरण है युष्मन्ना अंकिता। इसके अंदर संधि बताओ, दो संधि है। देखो युष्मत, ये तय का नहीं हुआ है, युष्मत प्लस नाम, नाम के मैं में अंकिता का ए मिल गया, दीर्घ संधि हो गई, युष्मत नाम अंकिता, युष्मत नाम अंकिता। 30 का प्रश्न है, संधि विच्छेद पूछा है। भूयसोक्तेन, इसका संधि विच्छेद बताइए। तो जो अव्यय है वो है भूयसा। गुण संधि का उदाहरण है भूयसा प्लस उक्तेन, भूयसोक्तेन। और जैसे हमने यावत जीवम बनाया, उसी प्रकार से एक और उदाहरण आ रहा है, महज चित्रम। इसका भी संधि विच्छेद करना है, तो महत प्लस चित्रम, महत प्लस चित्रम सुचुत्व संधि का उदाहरण है। तय का च बन जाएगा और महच चित्रम। तय का च सुचुत्व संधि का उदाहरण है। मत्यायासा, बढ़िया उदाहरण, गजब का उदाहरण भाई। अगर नहीं पढ़ा हुआ हो
तो सीधा चक्कर आए भाई, मत्यासा संधि विच्छेद पदम किम। इसका संधि विच्छेद होगा मत्ते प्लस आशा। आई की जगह आय हुआ, अयादि संधि का उदाहरण है। फिर अगला है विद्वत जन है। विद्वत प्लस जन है। अगला दिया है, बढ़िया उदाहरण है, दृष्टवोवाच। दृष्टवो वाच। तो दृष्टवा यानी देखकर, दृष्टवा प्लस उवाच, दृष्टवोवाच देखकर बोला, दृष्टवा देखकर, उवाच बोला, तो दृष्टवा प्लस उवाच संधि करते समय दोनों पदों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। दृष्टवा प्लस उवाच यानी बोला, देखकर बोला। ममानुमत्या मेरी अनुमति से, ममानुमत्या संधि विच्छेद, संधि विच्छेदम कुरु। मम अनुमत्या, मम अनुमत्या मेरी अनुमति से, मम प्लस अनुमत्या, मम प्लस अनुमत्या दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला है पुस्तके अस्मिन, पुस्तके अस्मिन संधि विच्छेद करना है। पूर्व रूप संधि का उदाहरण है पुस्तके प्लस अस्मिन। संधि करनी है और शब्द दिया है संगतौ प्लस आत्मानम। इनकी क्या करनी है, संधिम कुरुत। तो औ की जगह आव हो जाएगा और आपका रूप बन जाएगा संगता वात्मानम। औ की जगह आव करोगे, आव में आगे का आत्मानम जुड़ जाएगा, संगता वात्मानम। अगला उदाहरण देवौ प्लस आसाते, देवौ प्लस आसाते। सेम उदाहरण जो औ की जगह आव किया था वो इसमें है, दई देवा वासाते। इसमें भी औ की जगह आओ। अब अगला उदाहरण बड़ा अच्छा, यत प्लस लभ्यते संधि रूप क्या बनेगा, यत प्लस लभ्यते। तो जब तय के बाद में लय हो तो उस तय का भी लय बन जाता है, आधा लय, और आगे लभ्यते का लय है ही। तो यत लभ्यते का संधि पद क्या होगा, यत प्लस लभ्यते इति संधि पदम किम। तो यत प्लस लभ्यते तो तय का भी लय बन जाएगा, यल आधा लय बनेगा, आगे लभ्यते। जो का त्यों बनाना है। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, पहले आधा लय है फिर पूरा लय है, क्योंकि आधा लय इस तय का बना है, आधे तय का तो आधा लय पहले है फिर पूरा लय। प्रश्न है वर्षतु, इसका संधि विच्छेद कीजिए। वर्षतु ये शब्द है
संधि विच्छेदम वर्षा प्लस ऋतु मिलके क्या बनेगा? वर्ष ऋतु। गुण संधि का उदाहरण है। उसके बाद में आपका उदाहरण वागीश, वाणी के देवता। वागीश संधि विच्छेद करना है, वाणी का देवता है। वाणी यानी होता है वाक। वाक प्लस ईश है, जसत्व संधि का उदाहरण, अच्छा उदाहरण है। और एक आपका इंपॉर्टेंट उदाहरण मनीषा, इसका संधि विच्छेद पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपवाद है, याद नहीं रखता मनीषा, ठीक है ना। मनीषा, मनीषा संधि विच्छेद करनी है भाई। अब देखो इसमें एक तो मनस आता है शुरू में, मनस, यहां आदमी मार खा जाता है क्योंकि इसमें शायद दिखता नहीं। मन प्लस ईसा करेगा, मनी प्लस सा करेगा, शुरू में आता मनस। एक जब आप ईसा करोगे, ईसा करते टाइम आपको दंत्य स का यूज करना है, मनस प्लस ईसा, न कि मूर्धन्य श का। मनस प्लस ईसा। आसी प्लस वाद है, आसी ही प्लस वाद है, क्या बनेगा भाई? आसी ही प्लस वाद है। संधि पदम किम, तो आपका संधि पद बनेगा। अब आसी ही प्लस वाद है का संधि पद बनेगा आशीर्वाद है। अंतर प्लस राष्ट्रीय, जो ढ लोपस से पूर्व दीर्घवर्ण है, ढ और र का अगर लोप हो जाए, र के बाद र हो, ढ के बाद ढ हो, लीड प्लस ढ, एक ढ का लोप। जो पहले में जो अच है ली, छोटा ली, उसका बड़ी ली लीड है। वैसे अंतरराष्ट्रीय का मैंने बताया था आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है भाई। अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय है। अंतर प्लस राष्ट्रीय, इसका संधि पद क्या होगा? तो जब इस रह का लोप होगा तो पहले वाला जो इसका स्वर है इससे पहले, उसका दीर्घ हो जाएगा अंता, आगे वाला जुड़ जाएगा अंतरराष्ट्रीय। सट प्लस आंदन है, सरल उदाहरण है, लेकिन ऐसे उदाहरण आते हैं। सट प्लस आंदन है, क्या बनेगा? सडानन है, सडानन है, 6 सिर, सट यानी 6, आनन यानी सिर। सचित सुचित्व संधि का जबरदस्त उदाहरण है। सचित विच्छेद करना है सचित का। अच्छा चित, सत्य रूपी चित, जिसका चित है सचित, सतचित, अच्छा चित है जिसका, उसको कहेंगे सचित। गो शब्द की अब थोड़े शब्दरूप धातुरूप हैं, वो देख लेते हैं। गो शब्द की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या बनेगा? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो गो शब्द कैसे चलता है? गो गावो गाव है, और गाम गाओ गाह। तो आपका गो शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? गो शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? गाह बनेगा। गुरु शब्द की चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा? गुरु शब्दस्य चतुर्थी एक वचनम। तो गुरु शब्द के रूप कैसे चलते हैं? गुरु, गुरु, गुरुवः है। कल मैंने एक वीडियो देखा था संस्कृत का, तो उसमें
टीचर का उच्चारण ही गलत था। मति मति मतय, मति ही मति मतय है। बोलते टाइम ही हमें उस मात्रा अगर बढ़ी है तो उस पर थोड़ा श्वास बढ़ा करके दीर्घ करना पड़ेगा, और दीर्घ करेंगे तभी पेपर में गुरु गुरु गुरुव है, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी गुरुवे, चतुर्थी एक वचन रूप होगा गुरुवे। रवि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ये गुरु शब्द था, ये रवि शब्द आपका इकारांत पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन रवि। रवि शब्द का चतुर्थी एक वचन इंपॉर्टेंट है, गुरु शब्द चतुर्थी एक वचन इंपॉर्टेंट है। अक्षी शब्द इकारांत नपुंसकलिंग है, उसका तृतीय एक वचन पूछ लिया भाई। अक्षी शब्द किसे कहते हैं? आंख को कहते हैं। अक्षी अर्थात आंख, इसका तृतीय एक वचन। तो देखो हम ये नांग विकार सूत्र लगाते हैं, उसे हस्तेन खंजय, हाथ से लूला है, पादेन पादेन खंजय, हस्तेन लूला है, ऐसे करते हैं। तो आंख से काना है ये बनाते हैं, तो हम ये बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? अक्षणा, अक्षणा करते हैं। तो अक्षी शब्द का तृतीय एक वचन बिना विसर्ग का अक्षणा, अक्षणा विसर्ग नहीं, बिना विसर्ग का अक्षणा हो जाएगा। अदस शब्द से स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन क्या रूप बनेगा? तो ये अदस शब्द का आप पूरा कर लेना। अदस शब्द युष्मदस्मद शब्द। फिर एक बढ़िया प्रश्न बनाया इसने कि भवत शब्द में, भवत शब्द का रूप है जो पुल्लिंग में भवान भवंतौ भवंता है, भवंतम भवंतौ भवता है। इसमें भवता कितनी बार आया है? तो एक तो भवता द्वितीय बहुवचन में आ गया, फिर पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन, इन सब में आपका 3 बार आया भैया। तो जब एग्जाम रूम में बैठे हैं, परीक्षा में बैठे हैं, तो भवान भवंतो भवंता भवंतो भवंतो भवता भवता भवद्भ्याम भवद्भी भवते भवद्भ्याम भवते भवता भवद्भ्याम भवत भवता भवतु भवताम भवती भवतु भवत, मतलब यहाँ तो हम बोल लेंगे लेकिन वहां घबराहट चढ़ जाती है। तो हमें जो का तो प्रश्न मिल जाए कि भवत शब्द है, भवत शब्द, ये भवत शब्द आपका, इसका इस शब्द में शब्द से जो भवता है शब्द है, भवता शब्द है वो कति वारम आगच्छति, वो कितने बार आया है? अच्छा प्रश्न बनाया भाई, नया प्रश्न है। तो 3 बार आया है, और 3 बार कहाँ आया है? द्वितीय के बहुवचन में और पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में 3 बार आया है भवता शब्द। एक और बढ़िया प्रश्न बनाया है कि जो अस्मद शब्द है, अस्मद युष्मद शब्द ना, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम मत अवाभ्यम अस्मत् मम आवयो अस्माकम मयि आवयो अस्मासु। इसमें अस्मद शब्द जो है, इसमें एक रूप बनता न है। अस्मद शब्द जो न शब्द है, न शब्द है वो कितने बार आया भाई? कति बारम आगच्छति, कितने बार आया है न शब्द? तो मानो न है, मे नो न है और मे नो न है। द्वितीय में मानो न है, चतुर्थी में मे नो न है और षष्ठी में मे नो न है। तो 3 बार आया भाई, न शब्द 3 बार आया। कहाँ कहाँ आया? द्वितीय के बहुवचन में, चतुर्थी बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में भी क्या शब्द आया आपका? मानोन है द्वितीय, मेनोन है और मेनोन है, 3 बार नया शब्द आया। परीक्षा भवन में याद करने बैठ जाएंगे, भूलेंगे तो याद कर लेना। अस्मद शब्द में नह शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ।
वधु शब्द का चतुर्थी एक वचन इंपॉर्टेंट है। वधु शब्द का वधु शब्द से आप गेस कीजिए इतने, मैं लिखता हूं इसका उत्तर है वधु शब्द से चतुर्थी एक वचनम। वध वही बनेगा भाई। मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो रूप कैसे चलते हैं मातृ शब्द के? माता, मातारऊ, मातारह, मातारम, मातारऊ, मातृ। तो मातृ शब्द का मातृ शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन, माता, मातारो, मातारह, मातारम, मातारो, मातृ। द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? मातृ ही बनेगा भाई। रवि शब्द की सप्तमी एक वचन क्या बनेगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? रवौ बनेगा, रवौ। साधु शब्द की सप्तमी द्विवचन, षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन। साधु शब्द की षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन। क्या बनेगा? साधवो हो। अच्छा उदाहरण है, रवि का सप्तमी याद रखना एक वचन में रवौ, ठीक है। ये नह वाला याद रखना 3 बार आता है। भवत में भवत है कितनी बार आता है? 3 बार आता है। अच्छा उदाहरण है, अक्षी शब्द का तृतीय एक वचन अक्षणा, याद नहीं रहता, अक्षेण कर देते हैं, अक्षेण। अक्षणा बहुत अच्छा उदाहरण है। रवि का रवि, गुरु का गुरुवे। नृपति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन। नृपति कौन होता है? नृपति, नृपति कहते हैं राजा को। नृपति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन नृपतिना, नृपतिना ये बनेगा भाई। तृतीय एक वचन इंपॉर्टेंट है। तृतीय विभक्ति एक वचन। आगे है दधी शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो देखो शुरू में रूप चलता है दधी, फिर दधीनी, दधीनी, दूसरे में दी की मात्रा बड़ी आ जाती है बहुवचन में। प्रथमा में दधी एक वचन में, फिर दधिनी, दधीनी, धी की मात्रा बड़ी, नी की बड़ी। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचने दधी शब्द। दधी शब्द का दधी यानी दही होता है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। प्रथमा विभक्ति द्विवचन क्या बनेगा? दधीनी। राजन शब्द का जो राज्य है वो कहां आता है? अच्छा उदाहरण है, राजन शब्द है, उसमें राजन शब्द से राजन शब्द का राज्य जो रूप बनता है राज्य है, वो इति कासु व्यक्ति से होती। कितनी व्यक्तियों में बनता है? इति कासु विभक्तिषु भवति। कितनी व्यक्तियों में बनता है? तो जल्दबाजी में अगर होंगे षष्ठी एक वचन एक बार ध्यान आएगी, लेकिन राजा, राजानो, राजान, राजानम, राजानो, राज्य एक तो द्वितीय में बन गई, एक तो कहां बन गई आपकी? द्वितीय के बहुवचन में बन गई भाई, राज्य है।
द्वितीया के बहुवचन में बन गई। फिर पंचमी और षष्ठी के दोनों के एक वचन में बन गई। पंचमी के एक वचन में बन गई, पंचमी एक वचने, और षष्ठी के भी एक वचने, तीनों में बन गई। प्राज्ञ है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन, तीनों में रूप बनता है, राज्ञ है। अच्छा प्रश्न है। भानु शब्द की तृतीया एक वचन बताओ। भानु का गुरु की बाती है, उकारांत पुल्लिंग, भानु यानी सूर्य, उकारांत पुल्लिंग, गुरु भी सूर्य है, तो गुरु का गुरुणा, गुरु का गुरुणा, तो भानु शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचन। भानु शब्द की तृतीया एक वचन क्या होगी? गुरु जी गुरुणा होती है, तो भानु की क्या होगी? भानुना। अगला प्रश्न है, किस शब्द के सभी रूप उपलब्ध हैं? तो महत शब्द ऐसा है जिसके सभी रूप उपलब्ध हैं, महत शब्द है। फिर अगला प्रश्न है, दिव जो शब्द उसकी प्रथमा एक वचन में क्या बनता है? देखो शुरू का स्टार्टिंग का पूछ लिया, दिव शब्द का। दिव शब्द आकाश को बोलते हैं, और प्रथमा एक वचन पूछ लिया, कोई षष्ठी सप्तमी में नहीं गया। शुरू में हम बनाते हैं द्यौहु, द्यौहु, द्याओ द्यावा है, द्यौ बनाते हैं, द्यौ। अप शब्द, अप यानी जल, अप शब्द का षष्ठी बहुवचन अप शब्द है, उसका क्या पूछ लिया? षष्ठी बहुवचन। क्या होगा भाई षष्ठी बहुवचन? अपाम होगा। चतुर शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी बहुवचन, चतुर यानी चार, शब्द है चतुर, लिंग है स्त्रीलिंगी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। चतस्त्री नाम होगा, चतस्त्री नाम। अगला भ्रातृ शब्द का संबोधन, जो भ्रातृ शब्द है भाई जिसका अर्थ होता है, भ्रातृ शब्द, उस भाई शब्द का संबोधन में जो शुरू का रूप बनेगा, संबोधन का जो रूप बनेगा स्टार्टिंग का एक वचन का, वो क्या बनेगा? हे भ्रातः। जबकि जो प्रथमा विभक्ति है वो भ्राता से शुरू होती है, भ्राता, भ्रातारो, भ्रातारः है, लेकिन संबोधन में बनेगा हे भ्रातः। इदम स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन, इदम स्त्रीलिंगे तृतीया एक वचन, स्त्रीलिंग में इदम का तृतीया एक वचन, अनिया, क्या बनेगा? अनिया। कई सैकड़ों प्रश्न में से ये प्रश्न है विद्यार्थियों, कई 100 प्रश्न में से आपके लिए ये प्रश्न लाए गए हैं। अच्छे प्रश्न हैं, 2-4 प्रश्न फंसने का इसमें से पूरी पूरी उम्मीद है। अब कुछ प्रश्न हम ले लेते हैं, 10-15 प्रश्न प्रत्ययों के। तो इसने सबसे पहले दिया शाब्दिक है, शाब्दिक इक जहां पे आ जाए तो सबसे पहले हमारे आना चाहिए कि ठस्से का एक सूत्र है जो ठय को इक करता है, ठय की जगह इक करता है, ठस्से का है। तो शाब्दिक है, इसमें प्रत्यय पूछा है,
शाब्दिक, ये शब्द है शाब्दिक है। इसमें एक प्रत्यय किससे हुआ, या फिर ठस्से का सूत्र नहीं आएगा। इसमें पत्र कौन सा है, अत्र है। किम प्रत्यय, शाब्दिक में कौन सा प्रत्यय, तो जो ठय हुआ, ठय की जगह पे कौन सा हुआ, एक प्रत्यय हुआ। फिर शुरू ये शब्द था, शब्द, शब्द प्लस ठक। तो जब एक प्रत्यय होता है तो सह की आदिवर्ती सा और बना क्या, शाब्दिक है। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, एक प्रत्यय है। अगर एक नहीं हो तो आप करेंगे ठक, और ठक और एक दोनों हो तो मूल प्रत्यय, इसमें ठक प्रत्यय आपको करना है, ठक प्रत्यय। ठक की जगह एक हुआ है, ठीक है। मूल प्रत्यय क्या है, ठक प्रत्यय। तो जो ठसे का सूत्र है वो ठय को एक करता है, और एक आता है ढय को ए करने वाला सूत्र। तो इसने बनाया है प्रश्न ने, वैन तेय विनता शब्दात, विनता शब्द से, विनता शब्दात, विनता शब्द से ढक प्रत्यय करने पर, ढक प्रत्यय किम रूपम, तो ढ को ए हो जाता है और वी की आदिवर्ती वही हो जाता है, तो इसका रूप बनेगा वैनतेय। गरुड़ का भी पर्यायवाची है, गरुड़ की माता जी का नाम विनता था, तो वैन, विनताया अपत्यम वैनतेय, विनता का जो पुत्र है वो वैनतेय, वैनतेय। तो ढक प्रत्यय से क्या बनेगा, विनता प्लस ढक वैनतेय। अगला है पिपासित शब्द, पिपासित यानी प्यासा, पिपासा शब्द से इतच प्रत्यय क्या रूप बनेगा, शब्द है पिपासा, अगर इसके इतच प्रत्यय लगा दें क्या रूप बनेगा, रूप बनेगा पिपासित है। चाहे उल्टा पूछ ले पिपासित में कौन सा प्रत्यय, तो आपको कहना है इतच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, इतच प्रत्यय। फिर जैसे गुरुता, महत्ता, लघुता, ब्राह्मणता, इनमें कौन सा प्रत्यय है, तो अधिकतर बच्चे करके आएंगे ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ता, लेकिन ता प्रत्यय नहीं है। गुरुता, लघुता, महत्ता, ब्राह्मणता, दीर्घता, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपका उत्तर होगा तल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तल प्रत्यय। काकेन तुल्यम, काकतुल्यम रूप बनेगा। कुलस्य अपत्यम पुमान इति किम भवति, कुलस्य अपत्यम पुमान का क्या रूप बनेगा, कुलीनः रूप बनेगा, कुलीनः। लक्ष्मी ही अस्य अस्मिन वास्ति, जिसके पास लक्ष्मी है उसको क्या बोलेंगे, लक्ष्मी ही, धन है जिसके पास है, अस्य, या लक्ष्मी जिसमें है अस्मिन, अथवा अस्तीति, अस्तीति, लक्ष्मी ही अस्तीति, लक्ष्मी अस्य, लक्ष्मी अस्मिन, क्या बोलेंगे भाई, लक्ष्मीवान बोलेंगे उसको, लक्ष्मीवान, क्या बोलेंगे, लक्ष्मीवान। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि गरियान और गरिष्ठ में कौन से प्रत्यय हैं। पहले तो गरियान में बताओ, फिर गरिष्ठ में बताओ। तो गरियान में तो आपका ये सुन, और गरिष्ठ में आपका स्थन प्रत्यय। अर्च प्लस कत्वतु मिलके क्या रूप बनेगा, अर्च यानी पूजा करना, और कत्वतु प्रत्यय मिलकर क्या रूप बनेगा, अर्च धातु कत्वतु प्रत्यय, अर्चितवान रूप बनेगा आपका, अर्चितवान। जन प्लस यत
जन प्लस यत, जन प्लस यत, जन्यम। एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण, प्रति प्लस भा प्लस ल्यूट, प्रति प्लस भा प्लस ल्यूट। आप विचार कीजिए, पूरा प्रश्न लिखता हूं। एतेषाम मिलने रूपम कथम भवति, एतेषाम इनके मिलने से, मेलनम रूपम किम भवति, इनके मिलने से क्या रूप बनेगा, प्रतिभा ल्यूट। तो आपको पता है ल्यूट का यू बच जाता है और यू का अन हो जाता है, तो प्रतिभान, प्रतिभानम रूप बनेगा प्रतिभानम। और प्रतिभानम में पूछ लिया जाए क्या क्या, तो प्रति उपसर्ग है, भा है, भा धातु है, और ल्यूट ये जो अन है ये ल्यूट का यू का अन है। एक अच्छा उदाहरण है, घरा प्लस छतरी और दा प्लस छतरी मिलके क्या बनेगा, तो घरा प्लस छतरी का बनेगा जिघ्रन यानी सूंघ कर, और दा प्लस छतरी ददत यानी देकर। ये रूप बने घरा प्लस छतरी प्रत्यय जिघ्रन, दा प्लस छतरी ददत। 10-20 मिनट का वीडियो हो रहा विद्यार्थियों, घंटे भर में आपको अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे। लिप प्लस अनियर मिलके क्या बनेगा, लिप प्लस अनियर, उत्तर क्या होगा आपका, ई की ए गुण हो जाएगा, लेपनीय, लेपनीय बन जाएगा। लेप अनिय प्रत्यय लगने से मैं बन जाता है लेपनीयम। अध्यापक है, चिंतक है, निवेदक है, इनके अंदर प्रत्यय बताओ। 74 का प्रश्न है, अध्यापक में क्या है, कौन सा प्रत्यय है, चिंतक है, चिंतन करने वाला, इसमें कौन सा प्रत्यय, और निवेदक जो निवेदन करता है। तो इसका जो क है ना तीनों का, उस क में ए है, और वो ए आपका है घय प्रत्यय का, किस प्रत्यय का, घय प्रत्यय का। तो अध्यापक है, चिंतक और निवेदक में कौन सा प्रत्यय है, घय प्रत्यय। एक प्रश्न है, क्रय प्लस किक्तिन, बढ़िया प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। क्रय प्लस किक्तिन क्या बनेगा, विचार कीजिए, क्रय प्लस किक्तिन, क्रय धातु किक्तिन प्रत्यय, क्रय धातु किक्तिन प्रत्यय, क्रय धातु किक्तिन प्रत्यय है, क्रय प्लस किक्तिन प्रत्यय क्या बनेगा, क्रय प्लस किक्तिन, कृति ही, जो रचना होती है कृति ही, वो बनेगा कृति ही। ये विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, अच्छे प्रश्न हैं। अब मैं आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आऊंगा, जो शाम तक रात तक डलेगा, 27 वाले बच्चे भी देख लेना और 28 वाले बच्चे भी देख लेना। उसके अंदर लाऊंगा मैं अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधन कारक वाइज, अशुद्धि संशोधन लिंग वाइज, लिंग में क्या शुद्धि है, कारक में क्या शुद्धि है, और प्रत्यार के हिसाब से अशुद्धि, वचन के हिसाब से अशुद्धि। ऐसे में आपके लिए 40-50 प्रश्न लाऊंगा 40-50 मिनट का। तो ये वीडियो हमारा पूर्ण हुआ विद्यार्थियों। आपका एग्जाम तो संपन्न, लेकिन हमारा एग्जाम तो शुरू रहता है। हम तो फिर आगे किसी और के लिए वीडियो बनाएंगे। विद्यार्थियों को अधिकाधिक लाभ देना, कम समय में ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक। आप राजस्थान लगो, राजस्थान आपका है। आप हमारी तरह दिल्ली आओ, दिल्ली जॉब करो, केवीएस में लगो। हमारी ये प्रार्थना है, आप लेक्चरर बनो, आगे से आगे तक जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ ओ